करने जा रहे हैं। अभी तक हमने सम टर्म्स रिलेटेड टू रोटेशनल मोशन अभी तक पढ़ा था, यानी घूर्णन गति से संबंधित कुछ टर्म्स हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो आज हम उसी का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हम आपको रेखीय त्वरण के बारे में बताएंगे। ठीक है, देखिए रेखीय त्वरण आपका 3 टाइप का होता है। द फर्स्ट वन इज AC, देन AT, देन AN। ये 3 टाइप का त्वरण आपका कहलाता है रेखीय त्वरण। AC मतलब अभिकेंद्री त्वरण, मींस सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। क्या होगा? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। ये कौन सा त्वरण होगा आपका? अभिकेंद्री। T आपका होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मींस स्पर्श रेखीय त्वरण। ठीक है, और A नेट का मतलब कुल त्वरण। ठीक है, तो ये तीनों त्वरण आपके कहलाते हैं रेखीय त्वरण, मींस लीनियर एक्सेलरेशन। क्या कहलाएंगे? लीनियर एक्सेलरेशन। तो लीनियर एक्सेलरेशन मतलब लीनियर एक्सेलरेशन आपके तीनों आ जाएंगे, रेखीय त्वरण में आपके तीनों आ जाएंगे। कौन कौन से? अभिकेंद्री त्वरण मींस सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, स्पर्श रेखीय त्वरण टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंड देन A नेट मींस कुल त्वरण। ठीक है, तो ये तीनों त्वरण आपके रेखीय त्वरण कहलाते हैं। देखिए थोड़ा इसको आप एग्जांपल से समझते हैं। देखो कैसे क्या क्या होता है। देखो क्या होता है, माना ये आपकी कोई बॉडी है, ये आपकी एक बॉडी है, ये मूव कर रही है। ठीक है ना, यहाँ पर इसको फिक्स किया गया है। ठीक है, फिक्स किया गया, ये सर्कुलर मोशन कर रही है इस टाइप से। बॉडी क्या कर रही है आपकी? ये एक सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये बॉडी आपकी सर्कुलर मोशन कर रही है इस तरह से। ठीक है, आप देखिए ये बॉडी जब मूव करेगी, ये बॉडी जब मूव करेगी तो इस पे जो रेखीय वेग होता है इसका किस डायरेक्शन में होता है? इस डायरेक्शन में होता है। ये रेखीय वेग मींस इस पॉइंट पर अगर रेखीय वेग निकालना है, मींस टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालनी है तो वो इस डायरेक्शन में। अगर इस पॉइंट पर टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालनी है तो वो इस डायरेक्शन में होगी vt। इस पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, एंड इस पॉइंट पे जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसकी जो स्पर्श रेखीय गति है, मींस टेंजेंशियल वेलोसिटी, ऐसी रेखीय गति जो है इसकी, वो 2 टाइप से वेरी कर रही है। क्या? 2 टाइप से वेरी हो सकती है। मींस आपकी जो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो 2 टाइप से बदल सकती है। पहला डायरेक्शन हो सकता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है, समझ रहे? दूसरा इसका हो सकता है इसका मैग्नीट्यूड बदल गया है, मींस इसका मान बदल रहा है, मींस वेलोसिटी कम ज्यादा हो रही है। ये कभी यहां जुम लाइक दिस, मींस कभी वेग उसका बढ़ रहा है, कभी वेग उसका घट रहा है। मींस उसकी जो मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो घट बढ़ रहा है, वो घट बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम यहां पे कह सकते हैं मैग्नीट्यूड मींस जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी वो 2 प्रकार से वेरी कर सकती है, 2 प्रकार से परिवर्तित हो सकती है स्पर्श रेखीय गति। पहला डायरेक्शन वेरी कर रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है, दिशा बदल रही है। दूसरा उसका मैग्नीट्यूड मींस उसका मान बदल रहा है स्पर्श रेखीय गति का। ठीक है, अगर डायरेक्शन बदल रहा है तो इसका मतलब डायरेक्शन क्यों बदलेगा? जब उसमें कोई त्वरण होगा। तो डायरेक्शन बदलने के कारण जो उसमें एक्सेलरेशन होगा वो कहलाएगा आपका सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, मींस अभिकेंद्रीय त्वरण। तो अभिकेंद्रीय त्वरण कब होगा? जब इसकी डायरेक्शन बदले। तो डायरेक्शन तो हर समय, अब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है तो डायरेक्शन तो उसकी बदलेगी हर समय। तो इसका मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स तो हमेशा लगा रहेगा। कहां को? इट विल डायरेक्ट इनवर्ड, मींस अंदर की ओर। सपोज यहां पर सेंट्रीपेटल, इस पॉइंट पे आपको सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन निकालना है तो कहां को होगा? अंदर की ओर। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, और दिशा कहां की होगी? उसकी अंदर की ओर। ठीक है, और उसका मान कैसे निकालते हैं? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ये होता है v²/r। v यहां पर ये स्पर्श रेखीय गति मींस टेंजेंशियल वेलोसिटी है, r रेडियस हो जाएगा, त्रिज्या। ठीक है, तो अभिकेंद्री त्वरण क्या होता है? मींस सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कब लगता है? जब उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो डायरेक्शन चेंज होने के कारण जो उस बॉडी में एक्सेलरेशन होगा वो कहलाएगा आपका सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, एंड इट विल डायरेक्ट इनवर्ड, वो अंदर की ओर दिष्ट होता है। क्लियर है? अब मैग्नीट्यूड हो सकता है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, मींस घूम तो रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी घट बढ़ रही है। वेलोसिटी ऐसा भी हो सकता है ना, वेलोसिटी घट बढ़ रही है, ऐसा भी तो हो सकता है, पॉसिबल है। तो अगर ऐसा है तो उसकी वेलोसिटी घटने बढ़ने का कोई ना कोई तो कारण होगा, उसमें फोर्स लगा है, तो फोर्स लगा है तो उसमें एक्सेलरेशन आएगा। तो उस समय जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन कहलाता है आपका, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दैट इज AT। क्या कहलाएगा? AT, टेंजेंशियल स्पर्श रेखीय त्वरण। क्या कहलाएगा?
स्पर्शरेखी त्वरण। तो स्पर्शरेखी त्वरण कब होगा, मींस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब होगा, जब बॉडी का क्या वेलोसिटी वेरी कर रही है, मींस उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, कम बढ़ घट बढ़ रही है। बात समझ में आई? इसका मान कैसे निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे त्वरण एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग परिवर्तन की दर। तो वेग क्या है यहां पर, वेलोसिटी क्या है, vt है, तो dv/dt मींस vt यहां पर ये वाली, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अब बात आती है इसकी डायरेक्शन का। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, स्पर्शरेखी त्वरण की डायरेक्शन दो प्रकार से हो सकती है, टू टाइप्स हो सकती है। कैसे, सपोज ये बॉडी मूव कर रही है, यहां पे मूव करे, ये इधर को, यहां पर इसकी वेलोसिटी जो होगी इस डायरेक्शन में होगी, रेखी वेग इस डायरेक्शन में होगा। अगर इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, अगर इसकी वेलोसिटी यहां पर बढ़ रही है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब बॉडी में एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, मींस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। मींस इफ द मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग, यदि वेलोसिटी बढ़ रही है तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, दिशा होगी, वो उसी के पैरेलल होगी जिस डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी होगी। यानी आप बोल सकते हैं एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू टेंजेंशियल वेलोसिटी। स्पर्शरेखी त्वरण, इसकी दिशा स्पर्शरेखी वेग के समांतर होगी, कब, जब उसका वेग मींस वेलोसिटी बढ़ रही होगी। क्लियर है? हो सकता है इसकी वेलोसिटी कम भी हो जाए, मींस ये बॉडी यहां पर पहुंची, इसकी वेलोसिटी अब कम हो गई, इसका मतलब क्या, इसका मतलब इसमें फोर्स पीछे की डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन भी कहां हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इन दैट केस व्हेन द मैग्नीट्यूड इज डिक्रीजिंग, इसका मान घट रहा है वेलोसिटी का, इन दैट केस जो एक्सेलरेशन आएगा, जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी एंटी पैरेलल हो जाएगी, वेग इधर को है, दिशा पीछे को, तो एंटी पैरेलल, क्या बोलेंगे इसको आप, एंटी पैरेलल टू vt। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की दो डायरेक्शन हो सकती है, एक तो अगर इसका वेलोसिटी बढ़ रही है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, तो डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आप उसकी वेलोसिटी होगी। अगर वेलोसिटी घट रही है, कम हो रही है, मैग्नीट्यूड कम हो रहा है वेलोसिटी का, तो आप बोल सकते हैं जो टेंजेंशियल एक्सेल की डायरेक्शन होगी वो एंटी पैरेलल पीछे को हो जाएगी। क्लियर है, बात समझ में आ गई? सो दिस वाज सेंटीमीटर एक्सेलरेशन एंड दिस वाज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब एक चीज और आती है इसमें, वो क्या आती है, वो आती है इन दोनों का क्या, नेट एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन कह रहा हूं मैं, नेट एक्सेलरेशन। अब नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालें, नेट एक्सेलरेशन मींस कुल एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, सपोज यहां पर देखें, ये बॉडी यहां पर मूव कर रही है, यहां पर सपोज इसकी स्पीड बढ़ रही है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस दिशा में ATV होगा, और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस दिशा में होगी, और ये एक दूसरे से 90 का एंगल बनाएंगे, क्योंकि रेडियस से टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ओके, तो इन दोनों का नेट जो एक्सेलरेशन होगा कहां पर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ये इस डायरेक्शन में क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन, यानी कुल त्वरण इस दिशा में होगा, जो कि किसके बराबर होता है, आप उसको यहां से निकाल सकते हैं, a net इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। इससे आप क्या निकाल सकते हैं, नेट एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई? एक चीज और, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन बॉडी में हमेशा रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि बॉडी, अगर कोई भी बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है, वृत्ताकार पथ पर घूम रही है, तो उसमें सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन हमेशा रहेगा। बॉडी में सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या होगा, हमेशा रहेगा, अगर कोई भी बॉडी अगर रोटेशनल मोशन कर रही है, ठीक है ना। लेकिन अगर बॉडी मोशन तो कर रही है, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है एक जैसी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, सपोज ये बॉडी इस टाइप से मोशन कर रही है, तो इसकी स्पीड यूनिफॉर्म मोशन है, तो यूनिफॉर्म मोशन में अगर बॉडी मूव कर रही है, इसका मतलब उसकी स्पीड वेरी नहीं कर रही, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा तब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं रहेगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तभी रहेगा जब उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, यानी स्पीड वेरी कर रही है, स्पीड बदल रही है। बट सेंटीमीटर एक्सेलरेशन हमेशा 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 रहेगा, कोई भी बॉडी मूव कर रही है। क्लियर है? नाउ तो हमने पढ़ा लीनियर एक्सेलरेशन, 3 टाइप का होता है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड द नेट एक्सेलरेशन, तीनों का नेट, दोनों का नेट, ठीक है। तो ये कहते हैं लीनियर एक्सेलरेशन, रेखीय त्वरण। अगला इसमें आपको जानना है वो है
एंगुलर एक्सेलरेशन मींस अल्फा, कोणीय त्वरण। अब कोणीय त्वरण क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन ये होता है अल्फा। किससे डिनोट करेंगे इसको आप? अल्फा से। तो अल्फा क्या होगा? कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण मींस एंगुलर एक्सेलरेशन मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मूवमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, यानी उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज होने की जो रेट होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको हम डिनोट करेंगे डी ओमेगा बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है ना? या इसको आप डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी कर सकते हैं। यानी एवरेज निकालना है तो ये, अगर इंस्टेंटेनियस निकालना है तो ये। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? ओके, अब अगला आता है इसकी यूनिट क्या होगी? एंगुलर एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी? क्या होगी यूनिट इसकी बता सकते हैं आप? ओमेगा की यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकंड, और ये सेकंड तो क्या हो जाएगा? इसकी यूनिट हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। रेडियन पर सेकंड स्क्वायर will be the unit of angular acceleration। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की जो यूनिट हो जाएगी, मात्रक हो जाएगा वो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अगली चीज जो आपको इसमें समझनी है वो है एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन में क्या 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 रिलेशन है। एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है? तो रिलेशन है, वो रिलेशन है क्या है? बता सकते हैं? व्हाट इज द रिलेशन? एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है? वो रिलेशन होता है a इक्वल्स टू r अल्फा। a इक्वल्स टू r अल्फा। r इज द रेडियस, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड a इज द लीनियर एक्सेलरेशन। तो ये दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है? सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस टॉपिक। ओके।